राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन है सीटी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले थे। एक बार सभी क्या दो सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके से। सभी को यहाँ पर राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और आज के इस सेशन का आपके सामने पहला क्वेश्चन रहने वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हम भारतीय लोक कला सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड रिपिन हो जाते, लॉर्ड डल हो जाते, लॉर्ड कार्नवालिस हो जाते और आपके लॉर्ड विलियम विलियम बेटिंग। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट। तो यहाँ पर भारतीय लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, आपके लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर, आपका जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो एक बार सभी का कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, और एक बार सभी का कर दो सेशन को लाइक कर दो अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिले में सभी प्रकार की चुनाव का प्रबंधन कौन करता है। तो यहाँ पर जिले में जो चुनाव होते हैं, जो सभी प्रकार के चुनाव होते हैं, तो उसका प्रबंधन कौन करता है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हो जाते हैं, संभागीय आयुक्त हो जाता है, जिला कलेक्टर आपके जिला न्यायाधीश। तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर। यहाँ पर जिला कलेक्टर आपकी जिले में जिस भी प्रकार के क्या होते हैं चुनाव होते हैं उनका प्रबंधन कौन करता है, आपकी जिला कलेक्टर करता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, सी आंसर आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिले का पुलिस, यहाँ पर जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है। यहाँ पर जिले की पुलिस होती है उसका प्रमुख कौन होता है। यहाँ पर पुलिस उप अधीक्षक हो जाते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक हो जाएगा तहसीलदार या आपकी उपखंड अधिकारी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए। तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिला पुलिस अधीक्षक हो जाता है। कौन सा आपका जिला पुलिस अधीक्षक हो जाता है, जो आपके बिल्कुल जिले की पुलिस व्यवस्था का क्या होता है प्रमुख होता है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माथुर आयोग, यहाँ पर माथुर आयोग ने पटवारी का नाम बदलकर क्या करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर कानून पाल हो जाता है, लोकपाल हो जाता है, लेखपाल या ग्राम रक्षक। यहाँ पर कौन सा आयोग है, आपकी माथुर आयोग ने पटवारी का नाम बदलकर क्या करने का सुझाव दिया था। सभी आंसर कर दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका लेखपाल, कौन सा आपका लेखपाल करने का सुझाव दिया था कि आपके ये माथुर आयोग है, ये क्या क्या करना चाहता था, बिल्कुल यहाँ पटवारी का नाम बदलकर क्या करना चाहता था, बिल्कुल यहाँ पर लेखपाल करना चाहता था। यहाँ पर आपको कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिलाधीश। यहाँ पर जिलाधीश का प्रशासन की दूरी किसने कहा। यहाँ पर जिलाधीश को आपकी प्रशासन की दूरी किसने कहा है, रजन कोठारी हो जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और आपकी मनमोहन सिंह हो जाते हैं। यहाँ पर जिलाधीश को प्रशासन की दूरी किसने कहा है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर जिलाधीश को क्या कहा है, प्रशासन की दूरी कहा है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा, तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, अधीनस्थ सेवा बोर्ड जयपुर या फिर आपके HCM रिपा जयपुर के द्वारा। तो यहाँ पर तहसीलदार की नियुक्ति कौन करते हैं, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो यहाँ पर राजस्व मंडल आपके अजमेर के द्वारा आपकी तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आपके राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा यहाँ पर किसकी नियुक्ति की जाती है, आपकी तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से उपखंड अधिकारी का कार्य क्या है। यहाँ पर इनमें से उपखंड अधिकारी का क्या कार्य हो जाता है, अपने क्षेत्र में धारा 144 लगाना, पटवारी व आपकी कानूनों पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकना या आपकी उपयुक्त सभी। यहाँ पर एक उपखंड अधिकारी का क्या क्या कार्य हो सकता है, सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। यहाँ पर उपखंड अधिकारी कार्य होता है अपने क्षेत्र में धारा 144 लगाना, बिल्कुल आप पटवारी आपकी कानून को पर नियंत्रण करना और आपकी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकना। तो यहाँ पर सभी के सभी कार्य किसके हो जाते हैं, आपकी उपखंड अधिकारी के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। सामने रहा जिलाधीश। यहाँ पर जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर BR अम्बेडकर हो जाते, महात्मा गांधी हो जाते, रजनी कोठारी हो जाते और कि जवाहरलाल नेहरू।
तो यहाँ पर जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। और यहाँ पर अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट से क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। और जो भी साथी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अपनी लाइव क्लास का टाइम रहता है 9:30 बजे। कब 9:30 बजे का लाइव क्लास का टाइम रहता है, तो सभी जुड़ जाया करो शानदार तरीके से। शाम 9:30 बजे क्लास लाइव होती है बिल्कुल, उसमें सभी जुड़ जाएगा शानदार तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रजनी कोठारी हो जाते हैं बिल्कुल यहाँ पर, जिन्होंने जिलाधीश को क्या कहा है? संस्थागत करिश्मा कहा है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में पटवारी पद का सर्जन कब किया गया? तो यहाँ पर राजस्थान में पटवारी पद का सर्जन कब किया गया? 1963 हो जाता है, 1970 हो जाता है, 1980 और अब की 1985। तो यहाँ पर राजस्थान में पटवारी पद का सर्जन कब किया गया? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? 1963 में आपके पटवारी पद का क्या किया गया? यहाँ पर सर्जन किया गया। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, न्यायिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार किस श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है? प्रथम श्रेणी हो जाती है, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और आपकी चतुर्थ श्रेणी। तो यहाँ पर न्यायिक अधिकारी होता है वो किस रूप में, न्यायिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार किस श्रेणी का होता है? तो यहाँ पर तहसीलदार वो आपकी किस श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? आपकी द्वितीय श्रेणी का क्या होता है? यहाँ पर तहसीलदार वो आपकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, द्वितीय श्रेणी। बी आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, शानदार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा और कौन सा आपका कोटा। तो यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जालौर आपका न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाता है। और आपकी सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार? और न्यूनतम तो आपका कौन सा? जालौर हो जाता है। और सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फटाफट से आंसर कर दो एक बार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो यहाँ पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा और कौन सा आपका? बाड़मेर। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाता है? आपका बाड़मेर हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाता है? डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, कौन सा? झालावाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में हो जाता है? तो यहाँ पर सभी आंसर कर दो कमेंट में। और इस सेशन की आपको पीडीएफ मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल आपके मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की क्या मिल जाएगी? यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और इस टेलीग्राम की लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल की बायो में मिलने वाली है, या फिर आपके टेलीग्राम पर जाकर मुकेश जीके ट्रिक के नाम से सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर वहाँ पर अपना ये टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिलने वाली है। और बिल्कुल यहाँ पर और जीके के, राजस्थान जीके बहुत ही हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले आपके टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर सभी विषयों के। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का हो जाता है? आपके डूंगरपुर का सबसे ज्यादा लिंगानुपात हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना? तो यहाँ पर राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 888 हो जाएगा, 928 हो जाएगा, 994 हो जाएगा और कौन सा? 980 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिंगानुपात क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पर 1000 पुरुषों की संख्या पर आपके महिलाओं की संख्या ना, बिल्कुल यहाँ पर 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर राजस्थान का लिंगानुपात आपके 928 हो जाता है। कितना हो जाता है? आपके 928 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो यहाँ पर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं? बिल्कुल यहाँ पर 928। बिल्कुल तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो इनमें से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, क्या बात है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। जैसलमेर हो जाता है, बाड़मेर हो जाएगा और कौन सा? बीकानेर का 100 से कम हो जाता है। डी आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मथुरा दास माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से हो जाता है? यहाँ मथुरा दास माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से हो जाता है? मारवाड़ प्रजामंडल हो जाएगा, मेवाड़, जयपुर और आपके कौन सा? बीकानेर। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर मेवाड़।
तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब होती है? यहाँ पर 24 अप्रैल। कब होती है? 24 अप्रैल 1936 को होती है। कब होती है? 1936 को होती है। और बिल्कुल यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना की थी। और अध्यक्ष किसको बनाया था? आपकी बलवंत सिंह मेहता को। और जयपुर, यहाँ पर जयपुर के अध्यक्ष कौन? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कर्पूर चंद्र पाटिल ने की थी। और आपकी बीकानेर की मग्गाराम वैद्य ने की थी। और आपकी मथुरा दास माथुर का संबंध आपकी मारवाड़ से हो जाता है। मारवाड़ आपकी जोधपुर से हो जाएगा। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। आपकी मथुरा दास माथुर का संबंध आपकी मारवाड़ प्रजामंडल से हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से? यहाँ पर आजाद मोर्चा का संबंध किस मोर्चे से हो जाता है? यहाँ पर कौन सा? जयपुर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, झालावाड़, और कौन सा? मेवाड़। यहाँ पर आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? अब बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी? आपकी बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। और ये कब हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर ये हुआ था आपकी जयपुर प्रजामंडल से सम्मिलित हो जाता है। किससे हो जाता है? जयपुर प्रजामंडल से सम्मिलित हो जाएगा, जिसमें बिल्कुल यहाँ पर बाबा हरिश्चंद्र ने आपकी इसकी स्थापना की थी आजाद मोर्चे की। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? यहाँ पर राजस्थान का गांधी किसे हो जाएगा? यहाँ पर भोगीलाल पांडे हो जाते हैं, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला? सभी आंसर कर दो एक बार। यहाँ पर भोगीलाल पांडे तो आपके वागड़ के गांधी हो जाते हैं, और आपके गोकुलभाई भट्ट आपके राजस्थान के गांधी हो जाते हैं। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सभी आंसर करो एक बार। यहाँ पर 1936 हो जाएगा, 1938 हो जाएगा, 1939 और 1944। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1938 में होती है क्या प्रजामंडल की स्थापना? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने आपकी बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया था। और आपकी 1938 में हुई थी, है ना? बिल्कुल 1938 में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर 1938 में हो जाती है आपकी इसकी स्थापना। उस क्वेश्चन में शायद 1936 बताया था ना, बिल्कुल। यहाँ पर 1938 हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पर 24 अप्रैल 1938, बिल्कुल शानदार। और अगला, रास्तापाल घटना का संबंध किस प्रजामंडल से हो जाता है? यहाँ पर रास्तापाल घटना का संबंध किस प्रजामंडल से हो जाएगा? यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, कोटा और आपके धौलपुर। यहाँ पर कौन सा आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? डूंगरपुर से हो जाता है। किसका? आपके डूंगरपुर से हो जाएगा रास्तापाल घटना का संबंध। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है? यहाँ पर कौन सा? सभी का आंसर है बिल्कुल शानदार, जैसलमेर हो जाता है। कौन सा आपका? जैसलमेर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर रियासत कौन सी हो जाती है? आपकी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? फटाफट से कमेंट करो एक बार। किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? यहाँ पर अन्न का कटोरा आपकी गंगानगर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, बांसवाड़ा और आपकी उदयपुर। यहाँ पर गंगानगर को कहा जाता है। अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? आपके गंगानगर को कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? आना सागर झील कहाँ पर? आपकी उदयपुर में, टोंक में, नागौर में और आपकी अजमेर में। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आपकी आना जी ने करवाया था। किसने करवाया था? आपकी आना जी ने, जिनको बिल्कुल यहाँ पर अन्नोराज के नाम से भी जाना जाता है। और आपकी चंद्रा और आपकी बांडी नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था, जो आपकी कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर? आपकी पुष्कर अजमेर में। डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है आपकी पुष्कर अजमेर में हो जाता है आपकी आना सागर झील। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसकी अध्यक्षता के कारण अजमेर नागौर का क्षेत्र कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है? जिप्सम हो जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा, बेरेलियम और आपकी उपयुक्त सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में अजमेर और आपका नागौर का क्षेत्र आपके कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर फ्लोरोसिस के नाम से। किसके नाम से? फ्लोरोसिस के कारण यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। ये क्या होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है, जिसमें बिल्कुल यहाँ पर व्यक्तियों में क्या निकल जाती है? आपकी कुबड़ निकल जाती है। यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? जो आपकी सबसे ज्यादा आपकी अजमेर और आपकी नागौर के मध्य हो जाता है। नागौर और आपके अजमेर के मध्य एक गाँव है आसरवा गाँव, वहाँ पर आपके सबसे ज्यादा फ्लोरोसिस के रोगी हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय कौन सा आपका अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? झालावाड़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, जैसलमेर और कौन सा आपका? बाड़मेर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट। यहाँ पर कौन सा आपका? झालावाड़ हो जाता है। कौन सा? झालावाड़ सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा
बनाता है। तो यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, काले काले हिरणों के लिए अभ्यारण्य विख्यात है। तो यहाँ पर काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य विख्यात हो जाता है? तो यहाँ पर तालछापर हो जाएगा, वन विहार हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा, और कौन सा आपका दर्रा अभ्यारण्य। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या करो, इस सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से सेशन को शेयर करें। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या करें, इस सेशन को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, काले हिरणों के लिए अभ्यारण्य कौन सा आपका तालछापर अभ्यारण्य हो जाएगा, जो आपकी कहाँ पर चूरू में। ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चंबल नदी किस जिले के चंबल नदी किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है? यहाँ पर चंबल नदी आपकी किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और आपकी करौली। तो यहाँ पर चंबल नदी किस स्थान से आपके किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपकी चित्तौड़गढ़ से ना, चित्तौड़गढ़ से आपकी चंबल नदी आपकी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? बिच्छामेड़ की पहाड़ियाँ हो जाएगा, चैनपुरा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, या फिर आपकी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा लूनी नदी। तो यहाँ पर लूनी नदी का आपका उद्गम स्थान कहाँ से आपकी नाग पहाड़ी आपकी अजमेर हो जाता है। कहाँ से आपकी नाग पहाड़ी आपकी अजमेर से लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और लूनी नदी को आधी खारी और आपकी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टोंक जिला का राजमहल। तो टोंक जिले का राजमहल किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा गार्नेट हो जाता है, यूरेनियम हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट है आपकी टंगस्टन। यहाँ पर टोंक जिले का आपके राजमहल स्थान है वो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका तांबड़ा या फिर आपकी गार्नेट के नाम से एक खनिज है उसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है आपके टोंक का राजमहल। ये आंसर यहाँ पर राइट आंसर। और सभी का बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है, क्या बात है। और अगला क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है? तो इनमें से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी हो जाती है? यहाँ पर अनास नदी, चाकण नदी हो जाती है, कांकनी, और कौन सी आपकी पार्वती। यहाँ पर कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कांकनी हो जाती है, गंगर हो जाती है, साबरमती नदी हो जाती है, कांतली नदी हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पर कौन सी आपकी अंत्य प्रवाह की नदियां हो जाती है? मेंथा नदी हो जाती है बिल्कुल यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जोधपुर का शुभंकर क्या था? यहाँ पर जोधपुर का शुभंकर कौन सा गोडावन हो जाएगा, मरु लोमड़ी हो जाएगा, कुंजा हो जाएगा, और कौन सा आपका चिंकारा हो जाएगा। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जोधपुर का क्या होता है यहाँ पर कुंजा हो जाता है, शुभंकर। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, घेवर माता की मूर्ति किस झील के किनारे? तो यहाँ पर घेवर माता की मूर्ति कहाँ पर हो जाती है? तो यहाँ पर कौन सा पिछोला झील हो जाती है, आना सागर झील, राजमंद और आपकी सांबर झील में। तो यहाँ पर घेवर माता की मूर्ति किस झील के किनारे हो जाती है? तो यह हो जाती है आपकी राजमंद झील के किनारे। किस झील के किनारे पे? राजमंद झील के किनारे। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किस अभ्यारण्य में प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना आपकी 1973 को हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1973 को। और कहाँ पर होती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विस्तारी उद्यान और आपकी राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सरिस्का आपकी कहाँ पर? अलवर में, रामगढ़ विस्तारी उद्यान बूंदी में, और आपकी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, और आपकी रणथंभौर सवाई माधोपुर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर रणथंभौर सवाई माधोपुर आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल यहाँ पर प्रथम बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। ये आंसर आपका राइट आंसर रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? माचिया सफारी पार्क आपके किस जिले में हो जाता है? जोधपुर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, और कौन सा आपका बीकानेर हो जाएगा। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर माचिया सफारी आपकी कहाँ पर हो जाती है? आपकी जोधपुर में हो जाती है। कहाँ पर? आपकी जोधपुर में। ए आंसर जिसने भी दिया सभी का राइट आंसर रहने वाला। कौन सा आपका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिप्सी फेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? यहाँ पर जिप्सी फेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, और कौन सा आपका बीकानेर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। और यहाँ पर सभी का आंसर हो जाएगा राइट आंसर बिल्कुल। आप पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी आपकी जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है, जो आपकी कहाँ पर? बीकानेर हो जाता है। सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पर? बीकानेर क्षेत्र में हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। जिप्सी फेरस आपकी कहाँ पर हो जाती है? बीकानेर में हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन से खारी पानी की झील नहीं? तो इनमें से कौन सी खारी पानी की झील नहीं? पचपदरा,
सांबर झील, कायलाना झील और आपकी डीडवाना। तो यहाँ पर आपकी कायलाना झील आपकी मीठे पानी की झील हो जाती है। कौन सी? कायलाना झील वो आपकी मीठे पानी की झील हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है? रामसागर अभ्यारण्य हो जाएगा, वन विहार हो जाएगा, कैला देवी, और कौन सा आपका केसर बाग अभ्यारण्य। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। और ये सेशन आपको कैसा लगा सभी को कमेंट बताना है। और सेशन पसंद आए सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी सेशन में पहली बार आए वो क्या करें, सेशन को शेयर करें। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।